बेटा। और आना घर में मुर्गियों का आपके सामने मौजूद है। सबक 4 हिस्सों में हम पहले पढ़ चुके हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा सबक का आज हम पढ़ेंगे और वो हिस्सा यकीनन पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में उसने एक वाक़या सुनाया अपने दोस्त का। दोस्त ने उसे पूछा कि मुर्ग़ अज़ान क्यों देता है, तो हमने बताया कि अपने रब की हम्दो सना करता है। उसने मुझ पर तंज़ किया कि वो बेचारा हम्दो सना करता है और लोग उसे शौक़ से खाते हैं। फिर मुसन्निफ़ ने अगले पैराग्राफ में एक और वाक़या बयान किया। बारिश में भीगता हुआ घर वापस पहुंचा। मुर्ग़ पलंग पर 3 मौजूद थे। बीवी से कहा या ये रहेंगे या मैं। बीवी कहने लगी कि इस मी बरसते में आप कहाँ जाएंगे। मी से मुराद बारिश हो गई। फिर बताया कि इसे आप जो कुछ भी खिलाएं, कैसी ही उम्दा खुराक खिला लें, मगर इसे कीड़े मकोड़े, झींगे, भूंगर, पतंगे खाने से बाज नहीं रख सकते। फिर तंज़ करता है माशरे के 3 तबकात पे। पहला तबका अफसानों के जो हीरोज़ हैं, जो ये दावा करते हैं कि मुर्गी की जर्दी की बू से बता सकते हैं कि मुर्गी ने क्या खाया था। फिर तंज़ करता है माशरे के उन लोगों पे जो ज़रा सी बोटी चख के ये बता सकते हैं कि भैंस ने क्या खाया, बकरी ने क्या खाया था। फिर तंज़ करता है मुग़ल और रवाओं पे जो अपनी भैंसों को, जिनकी मलाई उनके दस्तरखान पे पेश की जाती थी। नाजुक मिजाजी का ये उनकी आलम था कि उन भैंसों को ख़ास तौर से बादाम और पिस्ते खिलाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। एक और संगीन गलत फहमी, संगीन बहुत बड़ी गलत फहमी, गलत सोच हो गई, जिसमें ख्वासो अवाम, ख्वास ख़ास की जमा है, ख़ास लोग हो गए, अवाम आम की जमा है, आम लोग हो गए, मुब्तला हैं। और जिसका इज़ाला करना, सद्देबाब करना, ख़ात्मा करना मैं रफ़ाहे आम के लिए, रफ़ाहे आम आदमी की भलाई के लिए निहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ ये है कि मुर्गियाँ दड़बे और टापे में रहती हैं। मुर्ग पालने वाले आमतौर पे दलील पेश करते हैं कि मुर्गियाँ बेचारी कौन से तंग करती हैं। एक तरफ सुकून से दड़बे में पड़ी रहती हैं। ये वो ख्याल है, ये वो गलत सोच है जो मेरे ख़्याल में माशरे में आम हो चुकी है। मैं आम लोगों की भलाई के लिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे 1.5 साल के मुख्तसर मगर भरपूर तजर्बे का निचोड़ है। 1.5 साल मुसन्निफ़ ने मुर्गियाँ अपने यहाँ रखीं। इससे पहले वो इन 1.5 सालों को 18 महीने भी बता चुका है। तो ये सवाल आपका MCQ बन सकता है। 1.5 साल भी लिखा जा सकता है, 18 माह भी लिखा जा सकता है। निचोड़ ये है कि मुर्गियाँ दड़बे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मुर्गियाँ तंग नहीं करती, दड़बे टापे में पड़ी रहती हैं, दड़बा खुड्डा जिसे हम लोग कहते हैं, टापा ज़्यादा मुर्गियाँ रखने की जगह। अगर आप महदूद पैमाने पे मुर्गियाँ रखते हैं तो आप दड़बा बनाते हैं। अगर आप वसी पैमाने मुर्गियाँ रखते हैं तो फिर आप उसे जिस जगह जहाँ रखते हैं उसे टापा कहते हैं। बताता है कि मुर्गियाँ दड़बे के सिवा हर जगह दिखाई देती हैं और जहाँ नज़र ना आएँ वहाँ अपने वरूदो नज़ूल का, वरूद वारिद होना, नज़ूल नाजिल होना, दोनों का माने आना, दाखिल होना, ज़ाहिर होने का नाकाबिल तरदीद, जिसे तब्दील ना किया जा सके सबूत छोड़ जाती हैं। जिन लोगों का ये क्यास है, जिन लोगों का ये गुमान है कि मुर्गियाँ दड़बे टापे में रहती हैं, वो कहते हैं बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल तो ये है कि दड़बे टापे किसी हर जगह दिखाई देती हैं। अगर आपको दिखाई ना भी दें तो वहाँ अपने आने का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ जाती हैं। आप बावर्ची खाने में जाएँ और वहाँ मुर्गी की बींट पड़ी हो। बींट इस बात की अलामत है कि मुर्गी यहाँ होके जा चुकी है। मुर्गी के पर पड़े हों, इस बात की दलील है कि मुर्गी के पर ही हैं, तो नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ जाती हैं। अब वो कहाँ से मुसन्निफ़ ने वो सबूत इकट्ठे किए। इन आँखों ने बारहा गुसलखाने से अंडे, कहते मैंने बारहा ऐसा भी हुआ कि मैंने गुसलखाने से मुर्गी के अंडे निकले, गोया मुर्गी गुसलखाने में अपने आने का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ गई। और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूज़े निकलते देखे। कब मुर्गी ने अंडा दिया, कब वो सहती रही और कब वो चूज़ा निकल आया, मुझे मालूम नहीं कि वो नाकाबिल तरदीद सबूत है। ज़ाहिर है मुर्गी ही अंडा दे सकती है, घर का कोई शख्स तो अंडा नहीं दे सकता।
लिहाफ से कुड़क मुर्गी और दड़बे के से शेव की प्याली का बरामद होना रोज़मर्रा का मामूल हो गया। एक वाक़े फिर और सुनाता है, और यूं भी हुआ कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया, लपक कर तेज़ी से, मगर मेरे हेलो कहने से पेशतर ही मुर्ग ने मेरी टांगों के दरमियान खड़े होकर अजान दी। इससे पहले कि मैं हेलो कहता, एक मुर्ग मेरे करीब भागा भागा आया। उसने मेरी टांगों के दरमियान खड़े होकर अजान दे डाली, और जिन साहब ने अज़राए तलत्तुफ़ मोहब्बत के मारे मुझे याद फरमाया था, उन्होंने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर झट से फ़ोन बंद कर दिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ उन्हें कि शायद मेरे बजाय किसी मुर्गे ने फ़ोन उठा लिया है। मज़ा यह वाक़या है, किस्सा मुख्तसर चंद ही महीनों में इस तायरे लाहूती आला में बाला में रहने वाला परिंदा मानी है। तायरे लाहूती मुसन्निफ़ ने मुर्गियों के लिए किस परिंदे की मिसाल पेश की है? तायरे लाहूती की मिसाल पेश की है। घर का वो नक्शा कर दिया कि उसे देख कर वही शेर पढ़ने को जी चाहता था जो कदर मुख्तलिफ़ हालात में हुस्ना परी ने हातिम ताई को सुनाया। ये किरदार है हुस्ना परी अलिफ लैलवी दास्तान की। अगर ये पैराग्राफ का हिस्सा होता, पैराग्राफ अहम होता, तो इसकी तफसील आपको हुस्ना परी और हातिम ताई की सुना दी जाती, मगर अब हमें इससे कंसर नहीं है। शेर कौन सा है? ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। हमें शेर से कंसर नहीं है। आगे चलते हैं। घर बच्चा खासा पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी खाना मालूम होता था। गलाजत के ढेर जगह जगह पड़े थे। मुर्गियों को अंडे देना मामूल था, अंडे सेना मामूल था। एक मुर्गी ने कई बच्चे पैदा किए अंडों की सूरत में। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आम तौर से इतने आदमियों के रहने की जगह इजाज़त नहीं होती। हाँ, फ़र्क इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आदमी कम होते हैं, मुर्गियाँ ज़्यादा होती हैं। हमारे घर में अफराद भी उतने ही थे, अफराद खाना भी थे और मुर्गियाँ भी थीं। आखिर में बड़ा अच्छा मशवरा देता है जो हज़रात अलाम दुनियावी से आजिज़ व परेशान रहते हैं। आलाम अलम की जमा हो गई, दुनियावी हो गई। कहते मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि उनकी ज़िंदगी माँ सिवाय मुसीबतों के कुछ और नहीं है, उनको मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि मुर्गियाँ पाल लें। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि मुर्गियाँ पाल लें। फिर इसके बाद पर्दा गैब से यानी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे नए मसाइल और फितने खुद बहुत उठ खड़े होंगे कि उन्हें अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना मालूम होगी। ये बेटा कुछ MCQs हैं। चिराग तले से सबक लिया गया है, पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मुसन्निफ़ के ख़्याल में मुर्गी का सही मुकाम क्या है? खेत, दड़बा या प्लेट? तो पेट भी आ सकता है यहाँ, प्लेट भी आ सकता है और पतीली भी कह सकते हैं। 3 जवाब बनेंगे इसके। मेज़बान के इखलास व इसार का अंदाज़ा किन बातों से होता है? दस्तरखान पर मुर्गियों की तादाद से, ये इसका जवाब बनेगा। गंदे अंडों का मौजू महल इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल जलसा हो सकता है या फिर होटल भी हो सकते हैं। 2 जवाब बनेंगे। मुर्ग की आवाज़ जिसामत का में तनासुब क्या है? 1 और 100 का। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है इसका। मुसन्निफ़ के दोस्त अपनी मुर्गियाँ दोस्त को देना क्यों चाहते थे? उनके यहाँ अजीज़ आने वाले थे। MCQ बन सकता है। मुसन्निफ़ के दोस्त मुर्गियाँ देना चाहते थे, उनके यहाँ अजीज़ आने वाले थे। किफ़ायतशार लोग मुर्ग क्यों पाल लेते हैं? MCQ बन सकता है। क्यों पालते हैं? ताकि टाइम पीस ना ख़रीदनी पड़े, अलार्म वाली टाइम पीस ख़रीदने के बजाय। इस घर में अब या तो ये रहेंगी अब मैं। ये जुमला मुसन्निफ़ ने किस मौके पर कहा? सवाल बनेगा, बारिश के मौके पर कहा, किससे कहा? अपनी बीवी से कहा। और जवाब क्या मिला? इस बरसते में आप कहाँ जाएंगे? मुर्गियों की पसंदीदा खुराक जो मिल जाए। MCQ बन सकता है, जो मिल जाए। सॉरी रॉन्ग नंबर से मुसन्निफ़ का जो तजर्बा वाबस्ता है उसे बयान कीजिए। आपका बड़ा सवाल है, शार्ट क्वेश्चन है, ये आपका नहीं आ सकता। ये आ गया आपका इबारत की तशरीह और यह आ गया महीनों की निगहदाश्त कीजिए। ये पैराग्राफ हम पीछे कर चुके हैं। बड़ा पैराग्राफ है जिसके मैंने 2 हिस्से बनवाए थे। उनमें से हिस्सा अव्वल से भी तशरीह आ सकती है, हिस्सा दोम से भी तशरीह आ सकती है। तो बेटा ये आपका सबक हुआ। और आना घर में
मुर्गियों का। बहुत ख़त्म हुआ, लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।